स्ले द गर्ल्स के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कुए को गॉडेस ऑफ नाइट की ट्रीटमेंट करने के वजह से अभी नाइट डांसर पावर मिल चुका था, जिसके चलते जब वो रातों में अपने पावर्स को एक्सप्लोर करने जाता है उसको एक बैट आके कुछ मॉन्स्टर्स के लोकेशन देता है, जिसके चलते उस लोकेशन में पहुंचकर कुए सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। और इसी टाइम पर वो जब वहाँ से घर के लिए निकलता है, रास्ते में ओल्ड झा उसे पकड़ लेते हैं और अब वो एक मिस्टीरियस जगह पे लेके उसको गॉड्स और मॉन्स्टर्स के बारे में हर एक ज्ञान देने लगते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि स्ले द गर्ल्स के प्रीवियस 2 एपिसोड को आपने बहुत प्यार दी है। आई होप दैट आगे भी आप ऐसे ही मेरे सारे वीडियोस को प्यार देते रहेंगे। अब आगे स्ले द गर्ल के 3rd एपिसोड में हमें दिखाया जाता है नाइट वॉचर का पूरा टीम कुए ने जहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को मारे थे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इसी टाइम पे नाइट वॉचर में से एक मेंबर शाओ मुए को कॉल करता है। इधर मुए अपने घर पे नींद में होता है और वो जैसे तैसे जग के जब कॉल पिक करता है मुए बोलता है, ब्रदर शाओ क्या हुआ है। अब शाओ फोन में मुए को बोलता है, मिकाल का डिवाइन एजेंट अब अपेयर हो चुका है, जिसके वजह से एंशिएंट गॉड चर्च के बंदे भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, ये एंशिएंट गॉड चर्च के बंदे मतलब चर्च ऑफ द ओल्ड गॉड्स के बंदे ये पावरफुल मॉन्स्टर्स को दुनिया को तबाह करने के लिए यहाँ पे भेजते हैं और वो अब कुए को ढूंढ के अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं ताकि वो इस दुनिया को इजीली तबाह कर सके। अब ये सुन के मुए चौंकते हुए बोलता है, क्या तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला। लेकिन उधर से शाओ बोलता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, उस लड़के को हम बहुत जल्द ढूंढने वाले हैं। ये बोलकर शाओ अपने कॉल को डिक्लाइन कर देता है। अब सीन चेंज होके आता है कुए के ऊपर, जिसके सामने ओल्ड झा बैठ के कुछ समझा रहे थे और कुए के हरकतों को देख के ओल्ड झा बोलते हैं, थोड़ा तो सीरियस हो जाओ। अब कुए बोलता है, लेकिन तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो। अब ओल्ड झा कुए को समझाते हुए बोलते हैं, जब से वो मिस्टीरियस फॉग अंटार्कटिका में रिलीज हुआ है उसके बाद से एक बच्चा जन्म हुआ है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं और उसके पावर्स 6 लेवल पर बटे हुए हैं, जैसे कि सी, रिवर, पुल। और मैं तुम्हें एग्जाम देने के लिए समझा दूं, जैसे कि तुम अगर वैसा लेवल पर हो। लेकिन वो 6 लेवल की बात सुनकर कुए को कुछ याद आता है कि वो जो अपनी कॉन्शियसनेस में असाइलम ऑफ गॉड पे जाता है वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस 6 रूम है जो बिल्कुल भी नहीं खुलता। उसमें से सिर्फ एक ही रूम का दरवाजा खुला है, जिसके चलते अब धीरे धीरे कुए के बॉडी के अंदर पावर्स डेवलप हो रहा है। अब कुए जब इस चीज के बारे में ओल्ड झा को बताता है तो ओल्ड झा कुए को अब समझाते हुए बोलते हैं, हाँ तुम जैसे जैसे उनके दिए हुए मिशन कंप्लीट करोगे तुम्हारे पावर्स वैसे वैसे दिन ब दिन पावरफुल होता जाएगा। और वैसे भी तुम एक डिवाइन गॉड एजेंट हो और एंजन मिकाल ने तुम्हें अपने डायरेक्ट पावर्स दिए हैं। उन्होंने तुम्हें चुना है उनके सारे पावर्स को यूज करने के लिए। अब ये सुन के कुए ओल्ड झा को पूछता है, लेकिन मिकाल ने मुझे क्यों चुना, उन्होंने आपको क्यों नहीं चुना। और वैसे भी आपके पास भी तो काफी पावर्स हैं, आप भी तो ये मॉन्स्टर्स को मार सकते हो, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो कभी भी इन मॉन्स्टर्स को मारने की सोच भी नहीं सकता। ये सुन के ओल्ड झा बोलते हैं, एंजल मिकाल ने तुम्हें कुछ तो बोला होगा, अब बताओ उन्होंने तुम्हें क्या बताया था। ये सुन के कुए बोलता है, नहीं उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। ये सुन के ओल्ड झा बोलता है, अक्सर ऐसा होता है जो हमें गॉड्स बोलते हैं हम भूल जाते हैं, या फिर तुम्हें सब याद है लेकिन तुम उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। ये सुन के कुए बोलता है, नहीं मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, अब आप अपने बारे में मुझे बताइए, आपके पास इतने सारे गॉड पावर्स कैसे आए। और मैंने आपको देखा है आप कितने अच्छे तरीके से उन सारे गंदे मॉन्स्टर्स को मारते हो। अब ये सुन के ओल्ड झा हंसते हुए कुए को बोलते हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे टीम में जो काम करते हैं उन सबके पास ऐसे गॉड पावर्स है तो तुम गलत समझ रहे हो, क्योंकि इससे डिवाइन एजेंट बस कुछ ही हैं जिनको तुम अपनी उंगलियों से गिन सकते हो। और मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, बस एक ऐसा स्पेशल सोल्जर हूँ जिसके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैं अपना टैबू ऑब्जेक्ट से अपने आसपास में एक रेड ग्रेट बैरियर बना सकता हूँ, जिसके चलते वो मॉन्स्टर वो बैरियर को क्रॉस करके बाहर नहीं जा पाएगा। और मेरे जैसे लोगों को नाइट वॉचर बोलते हैं। अब ये सुन के कुए ओल्ड झा का वो अटैच्ड को देख के बोलता है, इसका मतलब आप एक इन्फॉर्मर हो। अब ये सुन के ओल्ड झा बोलते हैं, तुम कम बात किया करो और मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। अब ये सुन के कुए बोलता है, ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे वैसे भी आपके काम से कोई मतलब नहीं है। अब ये सुन के ओल्ड झा बोलते हैं, रुको तो मुझे तुम्हें और भी कई सारी बातें बतानी है। ये सुन के कुए बोलता है, नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसी टाइम पे वो उस रूम के एंट्रेंस में जाके एक स्विच को ऑन कर देता है, जिसके चलते ओल्ड झा जिस बेड पे बैठे होते हैं वो बेड अपने आप ही मूवमेंट करने लगता है, जिसके चलते ओल्ड झा उस बेड में ऊपर नीचे होने लगते हैं। अब सुबह होने के बाद कुए जब हर रोज की तरह अपने स्कूल के लिए निकलता है, उसके स्कूल में अब ओल्ड झा प्रेजेंट हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं जानना, और क्या तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ नहीं रही मेरे बारे में और भी बातें जानने के लिए। ये सुन के कुए बोलता है, नहीं, जैसे कि नॉवेल्स और ड्रामा में हम देखते हैं अगर हीरो को ज्यादा बात पता चल जाए तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होता, और उसके बाद उसके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, आइदर उन लोगों के साथ मिल ले नहीं तो मर जाए। और अगर उसने गलती से भी उस सारे सीक्रेट्स को लीक कर दिया तो फिर उसका मरना तो तय है। तो मुझे आपके कोई भी
सीक्रेट्स के बारे में नहीं जानना। अब ओल्ड झाओ और कुए थिएटर में जाके फिल्म देखने लगते हैं। कुए ओल्ड झाओ के बातों पे बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहा था, उनको बस इग्नोर कर रहा था। लेकिन उधर ओल्ड झाओ कुए के पीछे पढ़ कर अपने बारे में और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब नाइट वॉच टीम के बारे में हर एक चीज कुए को बताने लगते हैं। और बस हर जगह कुए को ओल्ड झाओ पीछा कर रहे थे और ये भी बोलते हैं हम लोग एक मिलिट्री है और हम लोग तुम्हारे साथ बगैर कोई एग्रीमेंट के अपने टीम में शामिल करना चाहते हैं। तुम उसके बारे में क्या कहते हो? और वैसे भी ये दुनिया मॉन्स्टर और गॉड से भरा पड़ा है और इस दुनिया पे जो नॉर्मल लोग रहते हैं उनको ये ड्रैगन, मॉन्स्टर और गॉड्स के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। अगर वो लोग चाहे भी तो ये पावरफुल मॉन्स्टर के साथ लड़ नहीं सकते। ये सुन के कुए बोलता है मैं क्या करूँ, मैं क्या भगवान हूँ, मैं कोई गार्ड नहीं हूँ कि इस दुनिया को बचाऊं। ये सुन के ओल्ड झाओ बोलते हैं तुम सोच भी नहीं सकते इस दुनिया में कितने सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जिन मॉन्स्टरों से हम लोगों को बचाते हैं, और तुम सोच भी नहीं सकते हम कितना ज्यादा मिस्टीरियस सीन देखते हैं। हम लोगों ने वो सब कुछ देखा है जो कि एक नॉर्मल इंसान तो इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तुम्हें सुन के हैरानी होगी ये मॉन्स्टर दिन ब दिन इस दुनिया में बढ़ते ही जा रहे हैं और दिन ब दिन खतरनाक बनते जा रहे हैं। और इन फ्यूचर ये भी हो सकता है हमारे प्लेनेट पे, मतलब हमारी अर्थ पे बाहर के एलियंस हम पर अटैक करें। फिर ओल्ड झाओ बोलते हैं मैं तुमसे किसी तरह का कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ या ये मेरे मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये सच्चाई है। और सच बताओ तो अगर हमारा नाइट वॉच टीम नहीं होता तो पता नहीं इस दुनिया में क्या होता। पर हम दोनों यहाँ पे बैठ के जो इतने मजे से गेम खेल रहे हैं ना वो हम गेम खेल पाते, ना कि वहाँ पे जो लोग और जो लड़कियां बैठ के बात कर रहे हैं वो इतने आसानी से बात कर पाते, ना ही सामने जो लोग दुकान से ये सारी चीजें खरीद रहे हैं वो खरीद पाते। और ये सब कुछ इतना आसानी से सिर्फ नाइट वॉचर टीम की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग रात के अंधेरे में सारे के सारे डेंजरियस इविल मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देते हैं और सिर्फ उसी चीज के वजह से इस दुनिया में इतना शांति है। और मैं भी उसी टीम का एक हिस्सा हूँ। अब इसी टाइम पे वो दोनों बस में कहीं पर ट्रैवल कर रहे थे तो इसी टाइम पे ओल्ड झाओ बोलते हैं मेरी टीम में मेरा नंबर है 136, इसलिए मैं तुम्हें हमारी टीम में इन्वाइट करना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम गॉड मिकाल का एजेंट हो तो तुम्हें हमारी टीम का हिस्सा जरूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बहुत यंग हो और तुम इस पूरे दुनिया को बचाकर एक हीरो बन सकते हो। ये सुनने के बाद भी कोई अपना मन नहीं बदलता। वो दोबारा से ओल्ड झाओ को बोलता है नहीं, मुझे कोई नाइट वॉचर नहीं बनना, क्योंकि मेरा एक अलग ही दुनिया है। और अब वो खड़ा होके ओल्ड झाओ को बोलता है तुम्हारे इतने अच्छे ऑफर को मैं ठुकरा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरा केयर करते हैं और वो सब मेरे लाइफ में काफी खास हैं। और मेरी आंटी जो कि पिछले 10 सालों से मेरे लिए और मेरे छोटे भाई के लिए काफी परेशान रहती है और हम लोगों के लिए काफी मेहनत करती है। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है कुए एंड ओल्ड झाओ दोनों ही दूर से कुए की आंटी को सिलाई बुनाई करते हुए देखते हैं। और अब कुए बोलता है ये बहुत मेहनत करके मुझे पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं और मेरा एक भाई भी है जो कि हर वक्त सिर्फ मेरा केयर करता है और मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा पप्पी भी है और मुझे उसके बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। और इन सबको मिला के मेरा एक छोटा सा फैमिली क्रिएट होता है। इसी टाइम पे कुए अपने नॉर्मल आंखों से हर एक चीज सही से देख पा रहा था। इस चीज के बारे में भी वो अपने आंटी को बताते हैं, जिसके चलते उसकी आंटी काफी खुश हो जाती है। देन कुए एंड उसका छोटा भाई जियान दोनों मिलके अपने आंटी को एक रोज का बुके देते हैं। और तुम्हें मैं बता दूं मेरी आंटी सिर्फ मेरे लिए कुछ सालों से काफी ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, जिसके चलते दिन ब दिन उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है, तो मुझे उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए मैं इस दुनिया को बचाने के लिए और तुम्हारे ये मिशन के लिए अपने फैमिली को छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। बस मेरे खुद के फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मिशन है और ये छोटा सा घर ही मेरा पूरा दुनिया है। देन सीन चेंज होके आता है असाइलम ऑफ गॉड पर, जहाँ पर कोई गॉडनेस ऑफ नाइट का ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें थोड़ा सा बाहर धूप में लाता है, लेकिन धूप से गॉडनेस ऑफ नाइट का आंखों में दर्द होने लगता है, जिसके चलते कुए उनके आंखों में गगल्स पहना देता है, जहाँ पे हमें पता चलता है गॉडनेस ऑफ नाइट का ट्रीटमेंट अब 6% में प्रोग्रेस हो चुका है। अब दोबारा से सीन चेंज होके आता है ओल्ड झाओ के ऊपर, जिसको एक कॉल आता है और उधर से उनका एक टीम मेंबर बोलता है हमारा कैप्टन और अलग टीम मेंबर्स एक नया मॉन्स्टर को ढूंढे हैं और हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम वेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पहले तुम उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर दो और तब तक टीम के बाकी के मेंबर्स तुम्हारे लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। अब इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है चॉर्च ऑफ दी ओल्ड गॉडेस के एक मेंबर के ऊपर, जो कि कुछ मॉन्स्टर के सामने प्रेजेंट होके उनमें से एक मॉन्स्टर को एक मीट का टुकड़ा देता है, जिसके चलते हमें पता चलता है वो मॉन्स्टर वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के मॉन्स्टर से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है और वहाँ पे वो एक मॉन्स्टर को काफी इजीली मार भी देता है और उसका साइज बाकी मॉन्स्टर्स के मुकाबले काफी बड़ा हो चुका था। अब ये देख के एंसेंट चॉर्च का वो बंदा और भी मांस के टुकड़े उन सारे मॉन्स्टर्स को खिला देता है, जिसके चलते वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है कुएं के ऊपर, जो कि अब अपने घर पे पहुंच चुका था और अब वो खुश होते होते जब घर के अंदर एंट्री करता है और चिल्लाते हुए आंटी आंटी बोलता है, वो दिखता है उसके फैमिली मेंबर्स उसको इग्नोर कर रहे हैं और उनकी आंटी बोल रहे हैं टीचर झाओ आपका खाना काफी अच्छा स्मेल कर रहा है। और झाओ का
का नाम सुनते ही कुए का शक्ल उतर जाता है और वो सोचता है क्या ओल्ड झाओ यहाँ पर है। अब इसी टाइम पे वो सीधा अपने किचन में घुस के ओल्ड झाओ को पकड़ के अपने कमरे में लेके अंदर से उस कमरे को लॉक कर देता है और ओल्ड झाओ को पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और इसी टाइम पे वो अपने कमरे के दरवाजे को नॉक करते हुए बोलता है हम लोगों को कुछ काम है, तुम लोग चले जाओ। और यहाँ हमें दिखाया जाता है उसके कमरे के दूसरे तरफ उसकी आंटी और उसका छोटा भाई दोनों ही कान लगा के उन दोनों की बातों को सुन रहे थे। और लिन कुए का ये हरकत को देख वो दोनों ही इधर उधर हड़बड़ी में जाने लगते हैं। अब कमरे के अंदर ओल्ड झाओ कुए को बोलते हैं वो एक्चुअली मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी थी। देन वो अपने बैग से एक कॉइन निकालते हैं और बोलते हैं ये मेरे लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा है। और अब वो कुए के सामने कुछ पैसे भी रखते हैं और बोलते हैं अब तुम्हारे सामने दो चॉइस हैं, ये पैसे लेके तुम हमारी टीम के साथ ज्वाइन कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुन के कुए बिल्कुल भी नहीं घबराता और कुए बोलता है मुझे आपकी ये खोखले धमकियों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, आप चाहे जो भी कर ले मैं आपके साथ नहीं मिल सकता। अब ये सुन के ओल्ड झाओ हंसते हुए बोलते हैं अरे बाबा मैं मजाक कर रहा था, और अगर तुमने पहले से ही अपना माइंड सेट कर लिया है तुम्हें हम लोगों के साथ नहीं मिलना तो फिर ठीक है, और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा तुम इन मॉन्स्टर से दूर रहो क्योंकि तुम एक डिवाइन एजेंट हो और इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, स्पेशली एंशिएंट गॉड चर्च के बंदे, और वैसे भी वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब ये सुन के कुए बोलता है एंशिएंट गॉड चर्च वो क्या होता है। अब ओल्ड झाओ कुए को समझाते हुए बोलते हैं वो लोग तुम्हें इतने अच्छे से इतना प्यार से मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं समझाएंगे, वो तुम्हें टॉर्चर करेंगे उनके टीम में शामिल होने के लिए। और तुम्हें एक बात बताऊं तुम और मैं काफी सिमिलर है, क्योंकि जब मैं 6 साल का था तब मेरे पिताजी मुझे छोड़ के गुजर गए थे और उनके मौत के बाद मेरे मम्मा एक साथ दो जॉब करते थे क्योंकि उनको मुझे अच्छा संस्कार देना था। और अब वो कुए का एक फैमिली फोटो को पकड़ के काफी इमोशनल हो जाते हैं और ओल्ड झाओ आगे बोलते हैं मैं उनके फेस में सिर्फ स्माइल देखना चाहता हूँ और इस दुनिया के लोगों को पीसफुल जिंदगी देना चाहता हूँ, और बचपन में मेरा सपना था मैं सोल्जर बनूंगा और मैं आर्मी में जाके अपने देश का रक्षा करूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं नाइट वॉचर टीम के साथ मिल गया और तब से मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। लेकिन तुम मुझसे बस थोड़ा सा ही डिफरेंट हो, तुम पहले से ही काफी केयरफुल हो अपने ड्रीम को लेके और तुम्हें पता है तुम्हें इन फ्यूचर क्या करना है। लिन कुए बहुत ही बढ़िया, मेरे पास उतना ज्यादा नॉलेज तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ, और वैसे भी इस दुनिया में सबको हक है अपने हिसाब से जीने का और अपने लिए अपना रास्ता ढूंढने का। तो तुम अपने प्यारे से छोटे से फैमिली के साथ रहो, उनको प्रोटेक्ट करो और बाकी की चीजों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं हमारा कैप्टन को संभाल लूंगा और बाकी के लोगों को भी। अब ये बोलते ही ओल्ड झाओ वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से कुए उनको रोक के बोलता है आप अपने साथ ये पैसे भी ले जाइए और मेरे सामने इतना महान बनने की ड्रामे मत कीजिए, मुझे ये पैसों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ओल्ड झाओ कुए को मना कर देते हैं, बोलते हैं हमारे काम से हमें काफी पैसे मिलते हैं तो तुम ये पैसे अपने पास रख सकते हो। लेकिन दोबारा से कुए वो पैसे लेने से मना कर देता है। ये सुन के ओल्ड झाओ बोलते हैं तुम पैसे लेने से क्यों इनकार कर रहे हो। और इसी टाइम पे कुए बोलता है आपका सपना एक सोल्जर बनना था लेकिन मेरा ऐसा कुछ सपना नहीं है, मेरा तो एक छोटा सा सपना है और मैं आपको बता दूं आप इस दुनिया में हीरो बनेंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज आप हमारे घर पे एक सुपर हीरो बन चुके हैं और हमारे घर के हर एक मेंबर आपसे काफी इम्प्रेस है। अब ओल्ड झाओ कुए के फैमिली के साथ मिलकर डिनर करते हैं और कुए के मॉम और भाई काफी खुश होते हैं। ओल्ड झाओ के साथ कुए की आंटी काफी कुछ बातें भी करते हैं, कुछ अपने बारे में कुछ कुए के घर वालों के बारे में। और अब ओल्ड झाओ कुए के फैमिली मेंबर्स को बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इसी टाइम पे जब वो एक सिगरेट जलाने ही वाले होते हैं पीछे से कुए आके उनको रोकते हुए बोलते हैं रुकिए आप अपना ये लकी सिक्का मेरे पास छोड़ के जा रहे थे। अब ये सुन के ओल्ड झाओ बोलते हैं ओ सॉरी मैं तो ये कॉइन के बारे में भूल ही गया था, लेकिन ये पहली बार हुआ है, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इस कॉइन को कहीं पर भी नहीं छोड़ा और पता नहीं आज मैं कैसे इसे तुम्हारे पास भूल गया। और अब ओल्ड झाओ वो कॉइन को उछालते हुए बोलते हैं थैंक यू कुए। अब इसी टाइम पे कुए बोलता है आप मेरे फैमिली के सामने एक हीरो बन चुके हैं और मुझे लगता है आपके जो भी सपने हैं इन फ्यूचर आप पक्का पूरा कर पाएंगे। ये सुन के ओल्ड झाओ कुए को बोलते हैं हाँ मैं भी तुमसे यही आशा करता हूँ, तुम इन फ्यूचर अपने फैमिली को काफी अच्छे से रखोगे। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं और कुए बोलते हैं मुझे लगता है एक दिन तुम बहुत सारे मेडल्स को अचीव कर लोगे। अब इसी टाइम पे वहाँ से जाते जाते ओल्ड झाओ कुए को बोलते हैं चलो मैं लेट हो रहा हूँ क्योंकि मेरा एक मिशन है, और ओल्ड झाओ वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसी टाइम पे कुए नोटिस करता है ओल्ड झाओ तो अपने लाइटर कुए के घर पे ही छोड़ के चले गए, और मैं आपको उस कॉइन के बारे में बता दूं जो कॉइन ओल्ड झाओ अपने हाथों में अपने पास हमेशा रखते हैं। वो कॉइन एक ऐसा कॉइन है जिसको इस्तेमाल करते ही एक नॉर्मल इंसान के अंदर गॉड के पावर्स आ जाते हैं, लेकिन ये कॉइन को बस एक बार ही एक इंसान इस्तेमाल कर सकता है और ये कॉइन को इस्तेमाल करने के बाद उसका मौत पक्का है। इसी टाइम पे दोबारा से सिंचन जो के आता है कुए के ऊपर, पीछे से कुए की आंटी उन्हें बोलते हैं बेटा आओ खाना खा लो। अब सिंचन जो के आता है ओल्ड झाओ के ऊपर जो कि अपने आसपास रेड शील्ड को एक्टिव कर देते हैं, और ओल्ड झाओ के पास उनका एक टीम मेंबर का कॉल आता है कैप्टन और होंग विंग, और उनके साथ बाकी के टीम मेंबर्स काफी एफर्ट्स लगा रहे हैं तुम्हें ढूंढने में, और मुझे जितना लगता है वो लोग काफी कम टाइम में ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, तो तब
तब तक तुम वहाँ से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है ये काफी पावरफुल है, तुम इसके साथ अकेले नहीं लड़ सकते, तो तुम्हें अब वहाँ से निकलना पड़ेगा। अब सीन चेंज होके वो मॉन्स्टर के ऊपर आता है जो कि काफी पावरफुल और डरावना था, लेकिन ओल्ड अपने अंदर ही अंदर सोच लेता है वो ये मॉन्स्टर को मार कर ही दिखाएगा। लेकिन उधर से उसका दूसरा टीम मेंबर बोलता है तुम उसके साथ नहीं लड़ सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है तुमसे, तो तुम जैसे तैसे करके वहाँ से निकलो, फालतू की बातें मत सोचो, बस वहाँ से निकल जाओ तुम। और वैसे भी वो मॉन्स्टर को तुम उस रेड बैरियर के अंदर ज्यादा टाइम तक ट्रैप करके नहीं रख सकते। अपने दिमाग में सोच चुका था कि वो उस पावरफुल मॉन्स्टर को मार कर ही दिखाएगा। और उधर से वो पावरफुल मॉन्स्टर उस रेड बैरियर को तोड़ने के लिए अपने पूरे पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था। और ये चीज सुन के ओल्ड के कॉल पे जो दूसरा टीम मेंबर होता है वो बोलता है तुम्हारा मिशन उसे मारना नहीं था, तुम्हारा मिशन सिर्फ उसे उस ट्रैप में फंसाना था और अब तुम वहाँ से जा सकते हो, जल्दी से अपनी लोकेशन चेंज करो और जब तुम्हारे पास बाकी के टीम मेंबर पहुँच जाएंगे तब तुम सब मिलके उस पावरफुल मॉन्स्टर को मार देना। ओल्ड इतना हड़बड़ी में काम मत करो नहीं तो दिक्कतें आ जाएगी। लेकिन ओल्ड इधर बोलता है मेरे पीछे बहुत लोग हैं और इस दुनिया में काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरी जरूरत है। अब हमें दिखाया जाता है उस जगह को छोड़ के बाकी हर जगह लोग हर रोज की तरह नॉर्मली रास्ते पे चल रहे हैं, कोई अपना काम कर रहा है, कोई अपना बाल कटवा रहा है, कोई बिल्लियों को खाना खिला रहा है और कोई दुकान में किसी चीज का खरीदारी कर रहा है। और इसी टाइम पे कुए भी अपने फैमिली के साथ अपना डिनर कर रहा था। और दोबारा से सीन चेंज होके आता है ओल्ड के ऊपर जो कि जैसे तैसे करके अपने पावरफुल तलवार से उस घोस्ट मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे थे। और इसी टाइम पे ओल्ड अपने तलवार से उस मॉन्स्टर को सिर्फ एक छोटा सा खरोच देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बदले में ओल्ड को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है, जिसके चलते ओल्ड उस मॉन्स्टर से काफी दूर गिरते हैं। और अब ओल्ड बोलता है सच में ये मॉन्स्टर काफी पावरफुल है और इसका मूवमेंट्स मुझसे भी ज्यादा स्पीड है। और इसी टाइम पे वो मॉन्स्टर टर्बो स्ट्रेंथ रैंक 176 घोस्टली फेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते ओल्ड के आसपास की दुनिया एकदम उलट सा जाता है, जिसके चलते ओल्ड को उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने में काफी दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। लेकिन वो चिल्लाते हुए बोलते हैं ओ अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर, मैं तुम्हें आज मार कर ही रहूंगा। और इतने में ओल्ड बस नीचे गिरने ही वाले होते हैं। वो जैसे तैसे करके एक बिल्डिंग के ऊपर रुक जाते हैं और इसी टाइम पे वो पावरफुल मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो ओल्ड के आर पार हो जाता है और पीछे से अब वो ओल्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते ओल्ड नीचे गिर जाते हैं। लेकिन दोबारा से ओल्ड अपने कमबैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जब उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने पावरफुल तलवार से मारते हैं, उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगड़ता और उन दोनों के बीच में एक इंटेंस फाइट हमें दिखाई जाती है। और अब वो मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आता है, जिसके चलते वो भागते भागते अब ओल्ड के ऊपर हमला करने लगता है और अपनी यूनिक टेक्निक से ओल्ड को मारने की कोशिश करता है। लेकिन ओल्ड जैसे तैसे करके उस मॉन्स्टर के सारे टेक्निक से बच जाते हैं। अब इसी टाइम पे वो पावरफुल मॉन्स्टर बहुत सारे घर को इकट्ठा करके जब ओल्ड के ऊपर अटैक करता है, ओल्ड एक एक करके उसके सारे वार से बचते हैं। और जब वो उस मॉन्स्टर के करीब आके उसको मारने की कोशिश करते हैं, वो मॉन्स्टर ओल्ड को अपने बस एक पंच से ओल्ड के शरीर के सारे हड्डियों को तोड़ देता है, जिसके चलते ओल्ड काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे और अब वो सीधा आके नीचे गिरते हैं। और अब ओल्ड बोलते हैं सच में ये मॉन्स्टर काफी पावरफुल है और अगर मेरे पास भी टर्बो पावर्स होते तो मैं 1 सेकंड में इस मॉन्स्टर को हरा देता। और अब वो मॉन्स्टर चलते चलते ओल्ड के पास आता है और ओल्ड को दोबारा से अपने पंच से अटैक करने ही वाला होता है। सिट कट होके कुए के ऊपर आता है, जिसके पास दोबारा एक चिमगा दड़ा के वो बोल देता है ओल्ड कोई खतरे में है। तो इसी टाइम पे कुए सीधा अपने डाइनिंग टेबल से उठ के भागते हुए बाहर जाता है, लेकिन ऊपर के बालकनी से उसका भाई उसको चिल्लाते हुए बोलता है बाहर बारिश हो रहा है तो आप बाहर मत जाओ, आप अंदर ही रुको। लेकिन कुए ओल्ड के बारे में सोचते सोचते वहाँ से भागने लगता है और उसको याद आता है ओल्ड एक स्पेशल सोल्जर बनना चाहता था जो इस दुनिया के लोगों को ये सारे मॉन्स्टर से बचा पाए। अब सीन कट होके आता है ओल्ड के ऊपर, जिसको वो मॉन्स्टर काफी गंदे तरीके से मार रहा था। और अब इसी टाइम पे वो पावरफुल मॉन्स्टर कुए के दोनों पैर को पकड़ के उसको बस बीच से फाड़ने ही वाला होता है। ओल्ड दोबारा से जग जाता है और अपने तलवार से उस मॉन्स्टर के पैरों के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते वो मॉन्स्टर ओल्ड को दूर फेंक देता है और वो मॉन्स्टर एक बड़ा सा पत्थर लेके ओल्ड को बस मारने ही वाला होता है। ओल्ड अपना वो लक्की सिक्का निकाल के उससे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते वो पावरफुल मॉन्स्टर अब बहुत दूर जाके गिरता है। और अब दोबारा से ओल्ड खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं अब मैं तुम्हें अपना पूरे पावर से अटैक करूंगा। अब हमें दिखाया जाता है ओल्ड के अंदर एक पावरफुल एनर्जी दौड़ रहा था, जिसके चलते उनके बॉडी में अब इनक्रेडिबल पावर्स आ गए थे। और इधर कुए भी भागते हुए वो रेड बैरियर शील्ड के पास पहुंच जाता है और वो अपने पावर से बस एक ही झटके में उस बैरियर के अंदर चला जाता है। और इधर ओल्ड अपने तलवार के एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर का हाथ काट के बहुत दूर फेंक देते हैं। तब वो स्ट्रेंथ रैंक 083 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मून लाइटिंग से उस मॉन्स्टर को काफी जख्मी कर देते हैं। और अब ओल्ड हंसते हैं और बोलते हैं फाइनली मैं ओल्ड अब एक जीनियस
जीनियस कहलाऊंगा। अब जब वो पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं उनके पीछे कुए खड़ा है और वो अपने सामने कुए को देख काफी सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे। अब इसी टाइम पे वो दोनों ही देखते हैं वो मॉन्स्टर अब अपने टेक्निक से अपने कटे हुए हाथ को खुद के बॉडी में दोबारा से ज्वाइन कर लेता है और अब वो चिल्लाते हुए ओल्ड-झाओ के ऊपर हमला करता है। तो ये देख के ओल्ड-झाओ कुए को बोलते हैं ओ बच्चे, अब तुम ओल्ड-झाओ के असली पावर्स को देखो और मेरे स्लैश अटैक कितना पावरफुल है वो देखो। अब ओल्ड-झाओ अपने तलवार से मून के सारे पावर्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चंद्र ग्रहण हुआ है और कोई चंद्र के सारे पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। और अब ओल्ड-झाओ के तलवार से बहुत ज्यादा लाइट रिलीज होने लगता है। अब ओल्ड-झाओ अपने पावरफुल तलवार से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते वो मॉन्स्टर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और वहीं पे वो मॉन्स्टर का खात्मा हो जाता है। तो अब ओल्ड-झाओ काफी स्टाइल से कुए को पूछते हैं मेरे टेक्निक्स कैसे थे और सच सच बताना मेरे स्लैश अटैक्स तुम्हें कैसे लगे। अब इसी टाइम पे कुए अपना सर नीचे करके मुस्कुराते हुए ओल्ड-झाओ को कुछ बताने से पहले वो देखता है ओल्ड-झाओ बेहोश हो चुके हैं और अब वो ओल्ड-झाओ को अपने गोद में लेके बोलता है आपकी बॉडी में काफी चोट आई है तो अब मुझे आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। लेकिन ओल्ड-झाओ कुए को बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरा काम यहीं तक था और वैसे भी घोस्ट गॉड गाइडलाइन के अनुसार ये कॉइन को एक नॉर्मल इंसान सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है और उसके यूज करने के तुरंत बाद ही वो इंसान मर जाएगा। अब ये सुन के कुए के दिमाग में कुछ नहीं घुसता और वो बोलता है ये घोस्ट गॉड गाइडलाइन क्या है। और अब ओल्ड-झाओ खांसते हुए बोलते हैं मेरे पास टर्बो पावर्स नहीं थे लेकिन उसको हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था और आज मैं उस टर्बो पावर को फाइनली महसूस कर पा रहा हूँ। तो अब मुझे कोई भी जिंदा नहीं रख सकता और मेरे मरने के बाद तुम प्लीज मेरा मेडल मेरे माँ के पास पहुँचा देना, जिसे देख के मेरी माँ काफी खुश हो जाएंगे। अब ये सुन के कुए बोलता है हाँ जरूर। अब ओल्ड-झाओ बोलते हैं तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना पड़ेगा और मेरे अधूरे कामों को पूरा करना पड़ेगा। अब इसी टाइम पे कुए रोते हुए बोलता है ओल्ड-झाओ आप ऐसे नहीं मर सकते, मुझे आपसे बहुत सारी चीजें सीखनी है और ओल्ड-झाओ आपकी तबीयत सही हो जाएगी। अब इसी टाइम पे ओल्ड-झाओ अपने मुंह में एक सिगरेट लगाते हैं और कुए भी इधर ओल्ड-झाओ के लाइटर से उनका सिगरेट जलाता है। लेकिन इसी टाइम पे कुए देखता है वो सिगरेट जलने के साथ साथ ओल्ड-झाओ का जिंदगी का दिया बुझ चुका है और अब कुए ठान लेता है ओल्ड-झाओ पहले जो काम करते थे वो वही करेगा, वो अब ये पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा। और अब वो कुए का वो लकी सिक्के को अपने हाथ में रख लेता है और वहाँ पे चिल्लाते हुए रोने लगता है। लेकिन इस टाइम पे कुए देखता है वो मॉन्स्टर दोबारा से जग चुका है, जिसे देखे कुए को अब काफी गुस्सा आता है। तो वो ओल्ड-झाओ के वो पावरफुल तलवार से अपने कुछ पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं और अब कुए हवे में होता है और वो मॉन्स्टर जब कुए के ऊपर हमला करता है कुए के चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड बन जाता है, जिसके चलते वो मॉन्स्टर काफी दूर गिरता है और अब कुए ओल्ड-झाओ के वो तलवार में अपने सारे पावर्स को थ्रो करके उस मॉन्स्टर को दो हिस्से में काट लेता है, जिसके चलते एक बड़ा सा गोल्डन फायर वहाँ पे क्रिएट होता है और अब वो मॉन्स्टर मर चुका था। अब इसी टाइम पे शिनचेंजू के आता है हॉकिंग के ऊपर, जो कि भागते हुए ओल्ड-झाओ के लोकेशन पर जा रही थी। मैं आपको बता दूं हॉकिंग भी एक नाइट वॉचर है और इसी टाइम पे उनका कैप्टन नान उन्हें कॉल पे बोलते हैं तुम एक सैड न्यूज के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ओल्ड-झाओ की पोजीशन काफी टाइम से फ्रीज है। ये सुन के हॉकिंग और स्पीडली दौड़ने लगता है। लेकिन इसी टाइम पे दोबारा से कैप्टन नान बोलते हैं हॉकिंग ओल्ड-झाओ अब अपने लोकेशन से थोड़ा बहुत हिल रहे हैं, मतलब वो अभी तक जिंदा है, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये सुन के हॉकिंग काफी खुश होते हुए जब ओल्ड-झाओ के लोकेशन की तरफ भागते हुए जाता है वो देखती है ओल्ड-झाओ को कुए अपने गोद में लेके उसके तरफ आ रहा है और उसे यहाँ पे पता चलता है ओल्ड-झाओ अब मर चुके हैं। अब इसी टाइम पे कुए काफी इमोशनली बोलता है मैं लिन कुए जनरल झाओ के इस पदवी पे ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है नाइट वॉचर्स के बाकी के टीम मेंबर्स कुए के पास भागते हुए आते हैं और यहाँ पर एंड होता है स्ले द गॉड्स का फर्स्ट सीजन का 3rd चैप्टर।